हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ में अपीयर होते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ या फिर आरबीआई ग्रेड बी, तो इन इंटरव्यूज़ में जो आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है उन्हें भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही जो एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें भी आप टैकल कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। जैसे जीटी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान पर अब तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब नीति आयोग पर क्वेश्चन बनने लगे हैं, और आरबीआई, सेबी, सिडबी, नाबार्ड, आईआरडीआई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक, साथ ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स और जो स्कीम्स हैं इंडियन इकोनॉमी से संबंधित A to Z सब कुछ इसमें कवर किया गया है। और यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है इस कोर्स में, उससे इंश्योरेंस बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोनों ही ये सेपरेट कोर्सेज हैं, 1 साल की वैलिडिटी के साथ आते हैं। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स भी अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें आप देख लीजिएगा। उनसे आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह कंटेंट हमने आपको इन पीडीएफ कोर्सेज में प्रोवाइड कराए हैं। तो कहाँ पर मिलेंगे कोर्सेज? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, फर्स्ट कमेंट में भी है। लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ऐप को इंस्टॉल करके लॉगिन करके आप इन कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो सेशन की। तो क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करेंगे, इसका आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। उस अनुवादक का नाम क्या है जिसने बानो मुश्ताक की बुकर पुरस्कार विजेता पुस्तक का अनुवाद किया है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्रांसलेटर हु ट्रांसलेटेड बानो मुश्ताक बुकर प्राइज विनिंग बुक? दीपा बस्ती, एल गुंडप्पा, किरण कुलकर्णी या फिर सारा अबू बकर? जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which organization has been declared undesirable by Russian authorities? रूस ने किस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो देखिए, जो रशियन अथॉरिटीज़ हैं इन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल को अनडिज़ायरेबल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। और रशिया में 2015 लॉ के अनुसार अब इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यदि किसी का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, इसे रशिया में अपना सभी कार्य रोकना होगा, और कोई भी व्यक्ति या फिर और कोई संस्था इसके साथ कोऑपरेट करती है या फिर इसे सपोर्ट करती है तो उसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा। यदि कोई एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स इवन सोशल मीडिया पर अपलोड करता है तो उसको भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा, ये क्राइम माना जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें, लंदन में इसकी स्थापना 1961 में की गई थी लॉयर पीटर बेनसन के द्वारा, और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स जारी करती है पूरे दुनिया भर में, और किसी को बिना किसी बात के इम्प्रिजन्ड किया हुआ है, जेल में डाला हुआ है, उसके बारे में खुलासा करती है। 1977 में इसे नोबेल पीस प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। Which day has been declared as World Football Day by the UN General Assembly in 2024? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2024 में किस दिन को
विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है मई 25। देखिए 2024 में पिछले साल हमने 100th एनिवर्सरी मनाई फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट की, जो कि मई 25 1924 को खेला गया था समर ओलंपिक गेम्स पेरिस के दौरान। और इसी उपलक्ष्य में 7 मई 2024 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, जिसमें कहा था कि 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाएगा। अच्छा, इस साल वर्ल्ड फुटबॉल वीक जो है 21 से 25 मई 2025 के बीच में मनाया जा रहा है। इसका थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर। हु टॉप्ड फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट्स इन द वर्ल्ड फॉर 2025? पूछ रहे हैं कि फोर्ब्स की 2025 के लिए दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये नंबर 1 पोजीशन पर है। अगर हम फोर्ब्स की लिस्ट की जब बात करें, जिसमें हाईएस्ट पेड एथलीट्स इन द वर्ल्ड 2025 बताए गए हैं, तो 275 मिलियन $, से ज़्यादा इन्होंने पिछले साल कमाए हैं। अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर स्टीफन करी ये सेकंड नंबर पर है, इनकी 156 मिलियन $, टोटल अर्निंग है। तीसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम के बॉक्सर हैं टाइसन फरी, इनकी टोटल अर्निंग्स 146 मिलियन $, की है। अच्छा, 2019 से पहली बार अगर हम देखें, कोई भी फीमेल एथलीट फोर्ब्स की 2025 लिस्ट ऑफ टॉप 50 हाईएस्ट पेड एथलीट में अपनी जगह नहीं बना पाई है, ना ही कोई इंडियन एथलीट टॉप 50 लिस्ट में अपनी जगह बना पाए हैं। अच्छा, इन टॉप 50 पेड एथलीट्स की अगर हम बात करें तो यूएसए के से सबसे ज़्यादा एथलीट्स हैं, 29 एथलीट्स हैं, यानी कि हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन किसी भी कंट्री का अगर इस लिस्ट में है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यानी कि 50 में से 29 एथलीट्स यूएसए से हैं। हु वॉन द ओपन कैटेगरी ऑफ द 2025 एशियन चेस चैंपियनशिप? 2025 एशियाई शतरंज चैंपियनशिप के ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है धनेश्वर बर्दिया। देखिए ग्रैंड मास्टर है धनेश्वर बर्दिया ईरान से और सोंग युक्सिन चाइना से। ये दोनों ने ही 2025 एशियन चेस चैंपियनशिप जीती है। तो धनेश्वर ने ओपन कैटेगरी में यानी कि मेल कैटेगरी में और सोंग युक्सिन ने विमेन कैटेगरी में ये चैंपियनशिप जीती। इन यूनाइटेड अरब अमीरात में हुई है ये। आपको बता दें जो फाइट वर्ल्ड कप 2025 होने वाला है चेस का, ये इंडिया में होगा 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 के बीच में। वहीं जो फाइट का विमेंस वर्ल्ड कप 2025 है ये जॉर्जिया में होने वाला है। वेयर हैज़ नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल बीन सक्सेसफुली ड्रिल्ड? पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक कहाँ खोदा गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है दिरांग। तो सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज़ ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल दिरांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पर खोदा है। जियोथर्मल एनर्जी हम सभी जानते हैं अर्थ के एंटीरियर से एक हीट हम जो है प्राप्त होती है, और ये हीट कहाँ से आती है? जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे डिके हो रहे हैं, और ये जो हीट है जो अर्थ के कोर में, मेंटल में और क्रस्ट में होती है, इससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और जियोथर्मल एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी माना जाता है, आप सभी जानते हैं। अच्छा, कंट्री का जो पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसको मनुगुरु रीजन तेलंगाना में इस्टेब्लिश किया गया था, हालांकि ये भी चालू नहीं हुआ है। और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने भी पूगा वैली में जियोथर्मल प्रोजेक्ट को डेवलप किया है। हाउ मेनी पीपल एक्सपीरियंस्ड एक्यूट लेवल्स ऑफ हंगर इन 2024 अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस? खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कितने लोगों को भूख के तीव्र स्तर का सामना करना पड़ा? राइट आंसर ऑप्शन सी है 295 मिलियन। 2024 में 295 मिलियन से ज़्यादा लोगों को 53 कंट्रीज़ और टेरिटरीज से ज़्यादा कंट्रीज़ में 295 मिलियन लोगों को एक्यूट लेवल ऑफ हंगर का सामना करना पड़ा है, यानी कि भूख का सामना करना पड़ा है। और ऐसा ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑन फूड क्राइसिस में बताया गया है। 2023 में बल्कि ये 13.7 मिलियन, मतलब 2023 के कंपेयर में 13.7 मिलियन ज़्यादा लोग हैं जिन्हें एक्यूट हंगर का सामना करना पड़ा है। जितनी भी टोटल पॉपुलेशन इस रिपोर्ट में एक्सेस की गई है, लगभग 23% में एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी देखी गई है। और इस साल 2024 में ये 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जहाँ पर ये जो फिगर है 20% अबोव रहा है, और ओवरऑल 6th कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जहाँ पर एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी बढ़ी है, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन बढ़ा है। ये डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया है द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा,
ये एक इंटरनेशनल अलायंस है यूनाइटेड नेशंस यूरोपियन यूनियन के बीच में। विच इंडियन IT कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद मंगोलियाज खान बैंक फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? किस भारतीय IT कंपनी ने डिजिटल परिवर्तन के लिए मंगोलिया के खान बैंक के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने मंगोलिया के खान बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके जरिए जो ये खान बैंक है इसका जो डिजिटल कोर है या फिर बैंकिंग सॉल्यूशन है इसको अपग्रेड करेगा TCS। द TCS विल यूज़ इट्स TCS BNCS ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बैक बाय artificial intelligence and machine learning to optimize the lender's core banking system. Which country had the highest representation in the Forbes 30 Under 30 Asia 2025 list? Forbes 30 Under 30 Asia 2025 सूची में किस देश का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? राइट आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। तो कई सारे इंडियन प्रोफेशनल्स फोर्ब्स 30 Under 30 एशिया 2025 लिस्ट में शामिल किए गए हैं। यहाँ पर 300 इंडिविजुअल्स को जगह दी गई है जिनकी एज 30 से कम है एशिया पैसिफिक रीजन में, जिन्होंने अच्छा खासा नाम कमाया है। तो ये 10th एडिशन है इस लिस्ट का, और टेक्नोलॉजी से, एंटरटेनमेंट से, हेल्थ केयर से, सोशल इम्पैक्ट से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से यहाँ पर अंडर 30 पीपल को जगह दी गई है। सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन भारत का है, 300 में से 94 एंट्री भारत की है, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना, फिर जापान, फिर साउथ कोरिया। भारत से बात करें तो अनन्या पांडे जो एक्ट्रेस हैं, ईशान खट्टर जो एक्टर हैं, और म्यूजिशियन अनूप जैन, मनु नायर और प्रशांत शर्मा जो कि को-फाउंडर हैं एथेरियल एक्सप्लोरेशन गिल्ड के, स्पेस टेक स्टार्टअप है। इस तरह के नाम इसमें शामिल हैं। Who won the Formula 1 Emilia Romagna Grand Prix 2025? Formula 1 Emilia Romagna Grand Prix 2025 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है मैक्स वर्स्टैपन। तो मैक्स वर्स्टैपन ने फॉर्मूला 1 एमिलिया रोमैग्ना ग्रां प्री 2025 जीता है। इटली में ये हुआ है। वर्स्टैपन की बात करें डच एंड बेल्जियन रेसिंग ड्राइवर हैं और रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं। विच कंट्री इज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर नेटवर्क इन स्पेस? कौन सा देश अंतरिक्ष में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर नेटवर्क बना रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है चाइना। देखिए चाइना वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर नेटवर्क बना रहा है स्पेस में, और इसी के तहत इसने 12 AI पार्ट सैटेलाइट्स हाल ही में लॉन्च की हैं। तो जो चाइनीज़ एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है, इसने अनाउंस किया है कि 2800 सैटेलाइट्स हम लॉन्च करने वाले हैं इसके लिए, और इसमें से पहला सेट लॉन्च कर दिया है 12 AI पार्ट सैटेलाइट्स का, और स्टार कंप्यूटिंग प्रोग्राम का ये हिस्सा है। हर एक 12 सैटेलाइट में से हर एक सैटेलाइट 744 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड प्रोसेस कर सकती है, यानी कि ट्रांसफर रेट अप टू 100 गीगाबिट्स पर सेकंड का है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द मरकोर ऑब्जर्व? 24 मई। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला ऑब्जर्व? 23 मई। हु वाज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल इन पाकिस्तान इन May 2025? पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर। व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दिस ईयर? जो कि 22 मई को मनाया जाता है। आंसर है हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द शिप इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी रिसेंटली? It's a recreation of a 5th century vessel depicted in the paintings at the Ajanta Caves. Answer is INSV Kondenia। आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। व्हेन इज द वर्ल्ड फेयर प्ले डे सेलिब्रेटेड? व्हेन इज द वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व्ड? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैज हाइक्ड इट्स स्टेक इन बैंक ऑफ इंडिया टू this %. Indian Oil Ultimate Table Tennis has inked a 3-year agreement with which sports broadcaster? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।